डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राम प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है, कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती। कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, वह संतोष लाती है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आप जो मेहनत कर रहे हैं अभी, उसमें आपकी सफलता शामिल होती है। एक लक्ष्य होता है और आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, जिससे आपको संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है कि आगे चलकर जो हम करना चाह रहे हैं उस सफलता के मुकाम पर हम पहुंचेंगे। इसलिए मेहनत कभी आपको थकने नहीं देती है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। और आज का यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको डीएलएड सेकेंड ईयर, जी हाँ, डीएलएड सेकेंड ईयर से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा जो कि यूनिट 4 से होगा। यह आपका S1 पेपर है, यानी एजुकेशन इन कंटेम्पोररी इंडियन सोसाइटी, समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। इससे आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा जो कि प्रश्न है आपका ये: राष्ट्र के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है? यानी किसी भी देश के विकास में शिक्षा का क्या महत्व है, अथवा राष्ट्रीय विकास और शिक्षा में संबंध बतावे, या फिर राष्ट्रीय विकास को सुदृढ़ करने के लिए कोठारी आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को लिखे। इन सभी प्रश्नों का आंसर एक ही होगा जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का आंसर। राष्ट्र के विकास में शिक्षा की भूमिका, यानी किसी देश के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है, इस पे मानव पूंजी विकास में बड़ा निवेश होने के कारण शिक्षा किसी भी राष्ट्र में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। शिक्षा सीखने, ज्ञान, कौशल और आदत के रूप में आत्मविश्वास का एक रूप है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। आज मनुष्य की सबसे अगर कोई कीमती पूंजी है तो वह शिक्षा है। शिक्षा के मार्ग पर चलकर ही सफलता को प्राप्त किया जा सकता है और शिक्षा जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। शिक्षा एक सफल और उत्तरदायी नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप जानते हैं कि आज समाज में जिस व्यक्ति के पास शिक्षा है उसे मान सम्मान काफी दिया जाता है। समाज में उन्हें प्रतिष्ठा, नैतिकता, लोगों के बीच मान सम्मान, हर एक चीज की प्राप्ति होती है शिक्षा ग्रहण करने के बाद। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय विकास में शिक्षा में, राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में शिक्षा का क्या योगदान है? शिक्षा का क्या योगदान है? तो राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में शिक्षा का योगदान निम्नलिखित है। नंबर 1 है आपका उत्पादन बढ़ाना। चलिए देखते हैं। उत्पादन बढ़ाना, शिक्षा पुरुषों और महिलाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नवीनतम ज्ञान से लैस करके उत्पादन बढ़ाने में मदद करती है। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में बहुत कम क्षेत्रफल में, भूमि के बहुत कम भागों में ज्यादा उत्पादन होती है। क्या ये पहले होती थी? बिल्कुल नहीं। आज नए नए तकनीकें आ गई हैं, उत्तम बीज, सिंचाई की उत्तम सुविधा, नए नए तरीकों से उत्पादन करना, तो ये सब जो है नई नई तकनीकें आने के कारण हुई है। ये किसकी बदौलत है? तो ये शिक्षा आने से हुई है। राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए शिक्षा को उत्पादकता से संबंधित होना चाहिए, अर्थात वास्तविक रूप में व्यक्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन है आपका। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, प्रतिभा और गुणों का विकास करना। राष्ट्र के विकास की कुंजी प्रतिभाओं और व्यवहारिक गुणों की खेती में निहित है। जागृत मन, सही ज्ञान, परिष्कृत कौशल और वांछनीय दृष्टिकोण राष्ट्रीय विकास के संकेतक है। किसी भी देश के विकास करने के लिए
एक सच्चे इंसान का, उसके गुणों का, उसके प्रतिभाओं का, उनके कितने कौशल है, इन सब का प्रभाव पड़ता है और एक देश के विकास करने में इनकी जरूरत पड़ती है। क्योंकि आप जो भी अपने देश में नई नई तकनीकें ला रहे हैं, जो कुछ नया कर रहे हैं, वो अपने देश को योगदान दे रहे हैं विकास करने में। शिक्षा राष्ट्रीय विकास और व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया का उपयोग करने के उद्देश्य से गुप्त शक्तियों या प्रतिभाओं को प्रकट करने में मदद करती है। यानी कि शिक्षा के द्वारा जो है मनुष्य के उजागर होती है, उनके उद्देश्य प्रकट होते हैं, खुलकर लोगों के सामने आता है। किसी भी व्यक्ति यदि मौन हो तो उसके अंदर क्या प्रतिभा है यह मालूम नहीं चल पाएगा लोगों को, लेकिन अगर वह अपनी प्रतिभा को करके दिखाए तो लोग जान सकते हैं कि उनके अंदर ऐसा गुण है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, मानव संसाधन का विकास करना। मानव संसाधन विकास अनिवार्य रूप से किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास और उसके लोगों के जीवन की गुणवत्ता का एक प्रमुख संकेतक है। यानी किसी देश के विकास में विकास उन्नत तभी होगा जब हमारा समाज विकास करेगा, जब लोग उन्नति करेंगे। समाज को लोग ही उन्नति करते हैं। एक समाज में यदि कुछ लोग आगे बढ़ते हैं तो उस समाज का विकास होता है, और एक समाज का विकास होता है तो किसी राज्य का विकास होता है, और राज्य के विकास से देश का विकास होता है। यह मानव की क्षमता को अधिकतम करने के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए इसके उपयोग को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, व्यक्तित्व का विकास करना। शिक्षा प्राप्त करके एक इंसान शारीरिक, मानसिक रूप से, नैतिक रूप से जो है विकास करता है, यानी खुद का व्यक्तित्व का विकास करता है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत व्यक्तित्व के सभी रूप जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक और सौंदर्य में सर्वांगीण विकास करना है, चहुमुखी विकास करना है। विकास व्यक्ति के विकास के बिना राष्ट्रीय विकास संभव नहीं है। यानी किसी देश के यदि व्यक्ति ही व्यक्तित्व का विकास उनका सही न हो तो देश का विकास कैसे संभव है, यानी कि असंभव है। देश का विकास तभी होगा जब उस देश के रहने वाले लोग विकास करेंगे, वो सही मार्ग पे चलेंगे, उनके अंदर जो है सर्वांगीण विकास होगा, उनमें नैतिकता, भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक ये सब गुण मौजूद होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। सामाजिक एकता राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने की एक सीढ़ी है जो बदले में राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में मदद करती है। हमारी शिक्षा और अन्य गतिविधियों को राष्ट्र की एकता और एकजुटता को मजबूत करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। यदि हम सब मिलकर रहेंगे, हम सब मिलकर विकास करेंगे, अपने को उन्नति करेंगे, तो यकीन मानिए यदि हम सब उन्नत होंगे तो हमारा देश भी उन्नत होगा, और यह तभी होगा जब हम लोग मिलकर एकजुटता से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, आधुनिकीकरण के संबंध में शिक्षा। आधुनिकीकरण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे कि शिक्षण के नवीनतम तरीकों अपनाना। जैसे कि अभी आप स्मार्टफोन के द्वारा या लैपटॉप के द्वारा इस वीडियो को आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये नई तकनीक है पढ़ने का। पहले विद्यार्थी शिक्षक के पास जाकर पढ़ते थे, लेकिन अब समय का अभाव हो गया है, नई नई तकनीक आ गई है, तो लोग फेसबुक से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, लाइव क्लासेस के द्वारा घर बैठे पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये सब क्या है? आधुनिक शिक्षा की ही देन है। व्यावसायिक विषय, विज्ञान आधारित शिक्षा और अनुसंधान पर जोर देना, यानी नई नई खोजों पर जोर देना, देश में प्रमुख विश्वविद्यालयों व उत्कृष्ट संसाधनों की स्थापना करना, इन सब से जो है हमारा देश उन्नत होगा। नेक्स्ट
सॉरी, राष्ट्रीय विकास को सुदृढ़ करने के लिए कुठारी आयोग द्वारा की गई सिफारिशें, क्या क्या सिफारिश किया गया उनके द्वारा, देखते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रश्न को आपको अलग से भी पूछ सकता है कि कोठारी आयोग का जो है क्या सिफारिश थी, या फिर राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के प्रति कोठारी आयोग का क्या योगदान है। आंसर आपका यही है। चलिए, राष्ट्रीय विकास को सुदृढ़ करने के लिए कोठारी आयोग द्वारा निम्नलिखित सिफारिश किया गया। नंबर 1, सार्वजनिक शिक्षा की एक सामान्य स्कूल प्रणाली का परिचय होना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रमों का संगठन करना। नंबर 3, स्कूलों में सामुदायिक जीवन का संगठन। नंबर 4, सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास करना। नंबर 5, स्कूल परिसर में रहने वाले समुदाय में छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट नंबर 6, हिंदी को समृद्ध बनाना, यानी हमारी जो मातृभाषा हिंदी है उसको समृद्ध बनाना। नंबर 7, उच्च शिक्षा में शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को धीरे धीरे अपनाया जाना चाहिए। नंबर 8, अंग्रेजी के शिक्षण और अध्ययन को शुरू से ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में पीछे न रह सके। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको संपूर्ण अर्थ सहित एक एक पॉइंट को विस्तार से समझाया है। तो प्रश्न का अंत में क्या होगा? निष्कर्ष। तो चलिए निष्कर्ष देखते हैं। शिक्षा वह मार्ग है जो एक राष्ट्र को उत्पादकता की संस्कृति के माध्यम से ले जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसमें रचनात्मक क्षमता की खोज करने में सक्षम बनाता है जो उन्हें स्वाभाविक रूप से उपहार में दिया गया है, जैसे कि ईमानदारी, निस्वार्थता, सहनशीलता, समर्पण। ये सब कैसे मिलता है हमें? शिक्षा ग्रहण करके ही मिलता है। एक व्यक्ति ईमानदार होता है, हेल्पिंग नेचर रखता है, उसके अंदर सहनशीलता होती है और देश के लिए कुछ कर गुजरने की, देश के लिए समर्पित करते हैं अपने आप को, योगदान देते हैं। और योगदान देने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ सेना में रहकर गवर्नमेंट जॉब करके ही किया जा सकता है। आप देश को उन्नति के लिए शिक्षा दे सकते हैं, किसी को नई नई खोजें कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं जो लोगों की जरूरतें हैं, ये आपका योगदान होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस प्रश्न का आंसर बता दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को फेसबुक, व्हाट्सएप पे मेरे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।